नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुकी है। नहाए खाए के साथ घर घर पर छठ पर्व का आयोजन देखा जा रहा है। आज से 31 अक्टूबर तक छठ पूजा का महापर्व चलेगा। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को छठ व्रत का समापन हो जाएगा। इसको लेकर के प्रदेश भर में कई तैयारियां की जा रही हैं और वैकल्पिक घाट की व्यवस्था की जा रही है सरकार की ओर से। लोगों का अपने अपने घर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ भी उमड़ी हुई है, बाजार भी सज चुके हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य उपासना का ये जो महापर्व है छठ पूजा, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस दिन ये पर्व कैसे मनाया जाएगा। पहला दिन यानी कि नहाए खाए का दिन रहने वाला है, शुक्रवार को पहला दिन है। दूसरा दिन खरना यानी कि शनिवार का दिन है, इस दिन खरना किया जाएगा। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और आखिरी दिन और चौथे दिन को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वो सोमवार को दिन पड़ रहा है। तो ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसी के साथ साथ अब इसे देश भर में मनाया जाता है। पहले ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही प्रचलित था, लेकिन अब इस पर्व को पूरे देश में मनाया जाता है। जहां जहां भी बिहार से आए हुए लोग रहते हैं वहां वहां पर छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा अब लोकप्रियता हासिल कर रहा है। छठ पूजा में एक विशेष आस्था रखी जाती है तमाम लोगों की ओर से और छठ मैया की पूजा की जाती है। जो तमाम सुहागिनें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, माएँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। और इसी के साथ साथ 4 दिन ये उत्सव चलता है। 4 दिन घाटों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं घाटों पर ये जो तमाम लोग हैं छठी मैया की पूजा के लिए पहुंचते हैं। और लगातार हमारे तमाम संवाददाता है बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या तैयारियां हैं। उसी कड़ी में हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में कैसी व्यवस्था है छठ पर्व को लेकर के, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर जहां जहां पर घाट की व्यवस्था नहीं है वहां पर वैकल्पिक घाट बनाए जाएंगे, तो कैसी तस्वीर दिखाई देती है, कितना उत्साह लोगों में दिखाई देता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए तो गाज़ियाबाद में छठ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के सबसे बड़े छठ घाट पर मौजूद हूं, जिसको हिंडन छठ घाट कहा जाता है। और सामने अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि किस तरह से नदी में बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, वैकल्पिक तौर पर ये लगाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो। और नदी की सफाई भी एक बड़े स्तर पर की जा रही है, क्योंकि अगर नदी की बात करें तो इस तरह के हालात नहीं है कि कोई यहाँ इसमें नहा सके, लेकिन लगातार सफाई की जा रही है। और साथ ही इस नदी में गंगा जल अभी छोड़ा जा रहा है गंग नहर से, और जिसको लेकर अब जो पानी का बहाव है वो भी तेज देखा जा सकता है और सारी तैयारियाँ जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो खुद गाज़ियाबाद एसएसपी यहाँ पर 2 बार मौके पर पहुँचे हैं, मौके का मुआयना किया है और पुलिस फोर्स भी अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। और साथ ही अगर बात करें एनडीआरएफ की टीम की तो वो भी यहाँ पर तैनात की जा रही है ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद रहे। तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि नदी की सफाई जो है बड़े ही स्तर पर की जा रही है। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर टेंट वगैरह भी लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज से छठ का जो त्यौहार है नहाए खाए शुरू हो चुका है और कल खरना है और परसों को डूबते सूर्य को अर्घ देना है, तो जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर जो है हो चुकी हैं। और इसी तैयारी के दौरान हम भी यहाँ पर पहुँचे और व्यवस्थाओं को देखकर कहा जा सकता है कि गाज़ियाबाद प्रशासन पहले से जिस तरह से लगा है तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं पास नजर आ रहा है। जी
और इसी के साथ साथ क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि नदियों की सफाई किस लेवल पर हो रही है, क्योंकि कल से ही ये पर्व विशेष तौर पर बड़े तौर पर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत से लोग होंगे जो आएंगे और स्नान भी करेंगे, तो ऐसे में नदियों की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी अगर हिंडन नदी की बात करें तो अगर आप पानी देखेंगे तो हिंडन नदी का जो पानी है पूरी तरह से काला यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि कई ऐसे शहरों से होकर ये नदी गुजरती है जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और नदी जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। हाल ही में एक सर्वे में भी नदी को लेकर अगर बात की जाए, ये हिंडन नदी है और इसको कहा गया है कि ये नदी पूरी तरह से मर चुकी है, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन की यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियाँ ये है कि इस नदी में से जो भी पानी है इसको बड़ी तेज़ी से हटाया जा रहा है और यहाँ पर इसके पीछे से जो बैराज है वहाँ से गंग नहर का पानी छोड़ा गया, जो कि आज शाम होते होते यहाँ तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं फिर लोगों को भी यहाँ पर नहाने में और जो पूजा जो यहाँ करेंगे काफ़ी आसानी यहाँ पर लोगों को होगी। जी, इसी के साथ साथ आप एक बार जो आपके पीछे लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसी तैयारियां हैं, कितना उत्साह है, कितने वक्त में तैयारियां पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत उम्मीदें रहती है लोगों की जो इन घाटों पर पहुंचते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो लोग पहुँचे हैं हम कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। कोशिश करते हैं किसी एक को बुलाने की यहाँ पर और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ जो काम हुआ है वो किस तरह के हुए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बाबू जी, किस तरह का यहाँ पर काम आपको देखने में लग रहा है हिंडन नदी पर छठ की तैयारी को लेकर? जो लोगों ने खुद साफ सफाई किया है या थोड़ा बहुत जो नगर निगम ने ऊपर करवाया है ये, लेकिन घाट पर मुख्य चीज़ होती है यहाँ पे नदी में जो खड़े होंगे लोग, उसके अंदर कुछ नहीं किया है इन्होंने, किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं की है। ये नाले सीवर का पानी है, बिल्कुल गंध वाली पानी है। ऊपर में इन्होंने जो है वो ये नहीं भी करते तब भी जिनको पूजा करना है वो तो अपनी साफ सफाई करके ही वृद्धि बनाएगा, लेकिन हिंडन के अंदर जिनको करना चाहिए वो जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई। सारे डिपार्टमेंट को बुलाया गया, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है ये किसी को पता नहीं है। ये गंद का पानी है, सीवर का पानी है, अभी तक इसी में लोग खड़े होंगे, पूजा करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। प्रशासन का ये कहना है कि पीछे से गंग नहर का पानी छोड़ा गया है जो कि आज शाम होते होते यहाँ पर पहुँचेगा, तो क्या लगता है कि उस वक्त जो है यहाँ थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को? उम्मीद है कि जरा सी राहत मिलेगी, लेकिन ये नदी साफ थोड़े हो जाएगा। नदी के लिए जब फंड है तो इनको सालों साल साफ, छठ में ये थोड़ी बहुत जो सफाई होती थी हुई है ना के बराबर। आप जो जिस घाट पे हैं ये मुख्य घाट है जहाँ लाखों लोग जो है वो सन 2000 से ही आते हैं। आप दूसरी साइड जाइए ना, दूसरी साइड घुसने कुंभ भी पूरा भरा पड़ा है, सफाई कौन किसने किया? एक भी कुंभ भी हटाया नहीं है। गंगा जल के द्वारा जो गंध या कुंभी जो आगे चली जाएगी वही, सफाई कुछ नहीं हुआ है। ये प्रशासन का जितना दावा है वो 2% है सिर्फ सही। जो नगर निगम ने या ये अभी जो जीएसटी वाले आए इन्होंने कुछ जो है बना दिया है लोगों के बैठने के लिए कि इससे ये बन जाएगा, इन लोगों ने कुछ किया है जो सही मायने में दिखाई देता है। बाकी प्रशासन का दावा जितना है वो सब फॉल्स है। जनरल साहब आएंगे और फूल बरसा देंगे, उससे थोड़े हिंडन साफ हो जाएगा। हिंडन सालों ये मेरे बाप थोड़े आकर के नहाएगा। हिंडन की साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है, यहाँ की जिला प्रशासन की, यहाँ सांसद की है, जो सिर्फ फोटो खिंचवा करके चले जाएंगे। सफाई को देखिए, कुल मिलाकर इनका भी यही कहना है कि जो सफाई अभियान हमेशा शुरू होना चाहिए था वो सफाई अभियान यहाँ पर नहीं हुआ है। हिंडन के पानी को लेकर लोगों में नाराजगी है और जिस तरफ वो कह रहे थे, एक बार कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जो हम दिखाने की कोशिश करें। जो नदी की दूसरी ओर है वहाँ पर आप देखेंगे इन लोगों का कहना ये है कि उस तरफ अभी भी किसी तरह की कोई सफाई नहीं कराई गई है, क्योंकि आज से नहाय खाई भी शुरू हो गया और समय भी कम बचा है। इसलिए लोगों में जो यहाँ नाराजगी है वो देखने को मिल रही है और ये नाराजगी देखने को जो है उसका अगर देखा जाए तो जायज़ भी है, क्योंकि समय रहते अगर काम लगातार किया जाए
तो इस वक्त जब छठ आती है तो इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत यहाँ पर प्रशासन को नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, वो तस्वीरों में भी हम जितेंद्र देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी वहां पर दिखाई देती है, और सिर्फ ना हमारे कैमरे में ये गंदगी कैद हो रही है, बल्कि जो वहां पर लोग रहते हैं, अनुभवी लोग जो हर रोज देखते हैं कि हमारा छठ पर्व आने वाला है, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां, भी उतनी खासतौर पर जमीनी तौर पर तैयारियां नहीं देखी जा रही हैं। लेकिन जितेंद्र गौतम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम कार्यों पर नजर बनाए रखते हैं, तो अगर जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब भी मांगेंगे और फिर जवाबदेही भी तय होगी। तो इसको लेकर के प्रशासन क्या तैयार है? जवाब देगा प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए ये जब से आप ये सूचना आई है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं, गाज़ियाबाद आएंगे और ग्रेटर नोएडा भी रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के मन में ये डर भी है कि इसी दौरान छठ पूजा भी है, और ऐसे में अगर कोई कमियां पाई जाती है, और क्योंकि पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा ये त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिर सकती है, जिसके चलते ये तैयारियां लगातार की जा रही है। जैसे कि शिकायत थी, यहाँ पर आप देखेंगे जो बांस लगाए गए थे दोबारा हटाकर उनको एक बार फिर से दोबारा लगाया जा रहा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार काम की जा रही है। और अगर सामने की तरफ मैं कोशिश करूँगा, अगर कैमरे की रेंज वहाँ तक पहुँची तो आप देखेंगे कि पुल के नीचे जो है आला अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतनी हिंडन की सफाई हो सके, और ताकि जो यहाँ पर जो जब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें या फिर उनकी शिकायतें इस तरीके की ना हो जो मुख्यमंत्री तक पहुँच पाए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी की सफाई को लेकर लगातार जो है काम यहाँ पर चल रहा है, और ये वही तस्वीरें हैं कि अगर इनको वक्त रहते लगातार काम किया जाए तो आज जो हिंडन अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, ऐसे हालात यहाँ देखने को ना मिलते। जी बिल्कुल, और अगर इस तरह की सफाई कुछ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले शुरू की जाती तो एकदम से इतना प्रेशर ना पड़ता। प्रेशर में आकर के वहां पर सफाई होगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कमियां यहां पर रह जाएंगी, जिसकी वजह से जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनकी उम्मीदें टूटेंगी, तो लाजमी सी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ जितेंद्र, आप मुझे ये भी बताएं कि जो नहाय खाए का पर्व शुरू हो चुका है, ये भी जानना चाहते हैं कि लोग इन घाटों पर कब से पहुंचना शुरू होंगे, क्या आगे कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज से नहाय खाए का त्यौहार शुरू हो चुका है। कल खरना है और परसों अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख के दोपहर से ही लोग यहां पर पहुंचना शुरू होंगे। और यहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग पहले ही यहां पर पूरी तैयारियां करके जा चुके हैं, और यहीं पर जो है लाखों लोग उमड़ेंगे और यहां पर अपनी पूजा अर्चना शुरू करेंगे, और शाम होते होते सूर्य को अर्घ देंगे, और फिर उसके बाद सुबह होते ही फिर एक बार पहुंचेंगे और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपना जो पूरा त्यौहार है उसको वो समाप्त करेंगे। जी ठीक है, आप पूरा जो है तैयारियां लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, और अगर लोगों की बात करें तो लोग भी पहुंच रहे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण होगा हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और लगातार हम दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आएंगे पूजा के पाठ के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, नदियां कितनी साफ हुई हैं, नदियों के घाटों पर किस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था है भी या नहीं। और चूंकि इस त्योहार पर अच्छे खासी भीड़ देखी जाती है तो कई हादसे भी सामने आते हैं, डूब जाने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, तो ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से करना बहुत जरूरी है, सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आज से लोक आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है, और इस पर्व को लेकर के हम अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कहाँ कितनी तैयारी है। ये गाजियाबाद की हमने आपको अपने सहयोगी के माध्यम से पहले तस्वीर दिखाई थी कि हिंडन की कितनी तैयारी हुई, हिंडन को कितना साफ किया गया, और आगे उस नदी के कारण जो अन्य जो नदियां हैं या फिर यूं कहे छोटे तालाब है वो कितने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, उनको साफ करने की क्या व्यवस्था है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी आस्था का पर्व है जहां पर छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि देश की खुशहाली हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, और इसी के साथ साथ जो हमारे वातावरण में जो वायरस है वो खत्म हो, क्योंकि इसे प्रकृति का त्योहार कहा जाता है।
सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य की किरणें वैसे भी ऐसे कई कीटाणुओं को नष्ट करती है जिनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। तो इसलिए ये सूर्य की उपासना का महापर्व, इसलिए ये प्रकृति का महापर्व और इसलिए कहा जाता है कि तमाम बीमारियों को नष्ट करने वाला ये पर्व माना जाता है और इसलिए विशेष पूजा अर्चना भगवान सूर्य की जाती है। और वैसे भी भगवान सूर्य को एक अलग उपलब्धि मिली है हमारे सनातन धर्म में। भगवान सूर्य ही माने गए हैं साक्षात भगवान हमारे इस सृष्टि में, जिन्हें हम हर रोज देख सकते हैं और इसी के साथ साथ उनकी उपासना करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं, कई विपदाएं टल जाती हैं और इसी के साथ साथ सफलता के लिए भी मंत्र दिया गया है कि सूर्य को जल दे, उगते सूर्य को जल दे। तो ये कहा गया और इसलिए भी ये छठ पर्व बहुत महत्व है। ये छठ पर्व हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप महिलाएं कहें, पुरुष कहें, बच्चे कहें, कुंवारी कन्याएं कहें या बुजुर्ग कहें, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसी के साथ साथ फल फ्रूट की खरीदारी शुरू हो जाती है, झरनों की खरीदारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो भी महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें हैं सबकी खरीदारी शुरू हो जाना और घर में ठेकुआ बनाना, ठेकुए का प्रसाद बनाना, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगले 4 दिनों में आस्था के इस महापर्व की अलग अलग तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे। तो सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा की न्यूज़ 1 इंडिया भी आप सभी को बधाई देता है क्योंकि आज से पर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ उम्मीद यही है कि तमाम जगहों पर प्रशासन सफलतापूर्वक इस त्योहार को संपन्न करवाए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी पूरी टीम भी आप सभी से अपील करती है कि भगदड़ की जैसी स्थिति अगर हो तो उसमें पैनिक जैसी सिचुएशन ना हो पाए, सभी को शांति बरकरार रखनी होगी और इसी के साथ साथ इस पर्व को हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो आज से नहाय खाए का पर्व शुरू हो चुका है और तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से विशेष तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों में इस त्योहार का अपना एक अलग महत्व, अपनी एक अलग गरिमा इस त्योहार की है। तो सूर्य उपासना का ये महापर्व आज से 31 अक्टूबर तक ये पर्व चलेगा। 4 दिन का ये पर्व है। पूर्वांचल के लोगों के लिए खास ये पर्व और लगभग यूं कहे कि बिहार के लोगों के लिए ये दूसरी दीपावली है, दूसरा दिवाली का त्योहार, सूर्य की उपासना का महात्योहार। तो दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देना। 31 अक्टूबर को छठ व्रत का समापन होगा। शुरू हो चुका है आज से लोक आस्था का महापर्व। नहाय खाए के साथ घर घर छठ पूजा शुरू हो चुकी है और भी तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और छठ पूजा की तैयारी को लेकर के डीएम सूर्यपाल गंगवार अचानक पहुंचे लक्ष्मण मेला मैदान स्थित छठ पूजा स्थल पर। वहां पर जाकर के तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छठ पूजा के दृष्टिगत घाटों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सभी घाटों पर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप सभी साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और घाटों पर लगाए डस्टबिन का प्रयोग करें। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था, क्योंकि रात में भी पर्व मनाया जाएगा तो प्रकाश व्यवस्था भी उचित रहे, इसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए श्रद्धालुओं को, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है तो भीड़ के समय किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो लोगों में, उसकी भी साइनेज वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। और जो इस घाट पर परंपरागत तरीके से व्यवस्थाएं रही हैं वो तो होंगी ही, उसके अतिरिक्त जो भी पास्ट की लर्निंग्स हैं उनको लेके क्या बेहतर किया जा सकता है
साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।